हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे वर्क फ्रॉम होम जॉब पर और जॉब भी बहुत ही ईज़ी वाली जो आप हमेशा चाहते हैं, डेटा एंट्री की जॉब है। अगर आपका एक्सेल अच्छा है, तब आप ये जॉब कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अब लिंक नहीं होता। अगर आपको अप्लाई करना है, तो जिन लोगों को भी अप्लाई करना होगा, वो मेरे इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर डीएम कर सकते हैं कि लिंक प्रोवाइड करवा दो इस जॉब से रिलेटेड। यानी कि उस जॉब का नाम भी लिखा करो ताकि मुझे क्लियर हो जाए आप किस जॉब की बात कर रहे हैं। ठीक है? और जिनके पास इंस्टाग्राम आईडी ना हो वो मेरे को ईमेल कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी रिप्लाई करके लिंक प्रोवाइड करवाती हूँ। और इंस्टाग्राम पर भी आप डीएम करते हैं तो मैं लिंक प्रोवाइड करवाती हूँ। जितने भी डीएम और ईमेल्स आई हैं मैंने सबको लिंक प्रोवाइड करवाए हैं लास्ट जो वीडियोस थी उनके। इससे पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही लिंक हुआ करता था, लेकिन अब कुछ मैंने अपना तरीका बदल लिया है। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं देना चाहती। ठीक है? तो आज की जॉब पर बात करते हैं। तो आज की जो जॉब है वो है डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव की। बहुत ही आसान जॉब होती है, इसमें आपने डेटा ही एंट्री करनी होती है। कंपनी का नाम है न्यूवेब। ये कंपनी सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। यानी कि एक आईटी कंपनी है, सॉफ्टवेयर बनाते हैं और आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पर आपको डेटा एंट्री की जॉब देखने को मिल रही है। वर्क फ्रॉम होम है, घर से आप इसको कर पाएंगे, ये सबसे अच्छी बात है। और सबसे बढ़िया बात है कि आप फ्रेशर्स हैं तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें पार्ट टाइम ऑप्शन भी आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं तब आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। अब जानते हैं कि यहाँ पर जो स्किल्स हैं वो कैसे रिक्वायर्ड रहेंगे। तो इसमें एमएस एक्सेल जो है आपका अच्छा होना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। जिसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट होता है, लेकिन इसमें एक्सेल जो है वो आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ठीक है? एक्सेल में क्या करना होगा, आपको डेटा को एंटर करना है, डेटा फिल करना है, रोज और कॉलम्स का इस्तेमाल आपको करना आना चाहिए। उधर कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं वो करना आना चाहिए। वहाँ पर रिपोर्ट्स कैसे बनती हैं वो आपको आना चाहिए। और जो सिंपल फार्मूलाज होते हैं वो आपको लगाने आना चाहिए। तो इस तरह का एक्सेल का इसमें काम रहेगा। स्प्रेडशीट को मेंटेन करना, तो इस तरह का एक्सेल का आपका काम रहेगा। बेसिक एक्सेल से थोड़ा अगर आपके पास एडवांस नॉलेज है तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है? अब बात करते हैं कि इस जॉब पर एक्चुअल में आपको क्या काम करना होगा। इसमें जो कंपनी का डेटा होगा वो आपने एक्सेल शीट के अंदर फिल करना है। एग्जाम्पल के तौर पर नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस या किसी प्रोडक्ट की डिटेल, इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी चाहेगी वो डेटा आपने एंटर करना है। इस तरह का काम रहेगा। नेक्स्ट है डेटा को चेक करने का काम भी होगा, यानी कि कोई गलतियां हैं तो उसको आपने सुधारना है। जैसे कि कोई स्पेलिंग्स की गलती है तो वो उसको ठीक करना है, या कोई मिसिंग नंबर्स हैं उसको ठीक करना है, या फिर कोई डुप्लीकेट एंट्रीज हो गई हैं तो उसको ठीक करना है। तो इसमें आपको डेटा को चेक भी करना है कि कहीं गलतियां तो नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट काम आपका होगा रिपोर्ट्स बनाने का। आपको रिपोर्ट्स भी यहाँ पर बनानी है एक्सेल के अंदर, जिसमें कि आपको सिंपल तरीके से ही रिपोर्ट्स को जनरेट करना है। अब रिपोर्ट्स बनानी आपको आनी चाहिए, ये आपने देखना है कि आपको आती है या नहीं। नंबर 4 है डेटा को ऑर्गेनाइज करना, यानी कि फाइल्स और रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली मेंटेन करना। इस तरह का आपका काम रहेगा। नेक्स्ट है आपको टीम के साथ मिलकर काम करना है, यानी कि कंपनी की जो टीम है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ही आपने काम करना है। नेक्स्ट आपका काम होगा प्रोसेस को इम्प्रूव करना। अगर आपको लगता है कि इस तरह का इजी और फास्ट मेथड जो है काम के लिए ज़्यादा बेटर होगा तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है डेटा सिक्योरिटी को मेंटेन करना, यानी कि कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है वो सेफ रहे, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह का काम आपका रहेगा जो डेली रूटीन में आपने करना है। ये जो जॉब है 5 डेज वर्किंग जॉब है, यानी कि आपको 2 ऑफ्स मिलेंगे। यूजुअली यहाँ पर जो वर्किंग डेज है वो मंडे टू फ्राइडे होता है, यानी कि सैटरडे संडे ऑफ होता है। और अगर वो कभी रोटेशनल में ऑफ देंगे तो वो भी आपको एक्सेप्ट करना होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर अप्लाई कौन कौन कर सकता है। आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करी है आप अप्लाई कर सकते हैं, आप फ्रेशर हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं या वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएट आप होने चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन अगर कर भी रहे हैं तो एज अ स्टूडेंट भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है?
बेसिक कंप्यूटर यूज़र जो है वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जो बेसिक कंप्यूटर जानते हैं, कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर की कहीं जॉब करते हैं, तो वो भी यहाँ अप्लाई करके देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवाऊँगी, वहाँ पर आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, तो वो नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा वहाँ पर आपको लॉगिन करने को बोलेगा, तो आप या तो गूगल से ही कर सकते हैं या नया ईमेल आईडी डालकर कर सकते हैं। उसके बाद आपने बेसिक डिटेल भरनी है, जो भी वो जानकारी चाहेगा, जैसे कि नेम हो गया, फ़ोन नंबर, क्वालिफ़िकेशन जो भी। रिज़्यूमे अपलोड करने को कहेगा तो आपने उसको अपलोड करना है। अब जानते हैं इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहेगा। जो आपने रिज़्यूमे अपलोड किया, अगर वो शॉर्टलिस्ट हो जाता है, तब आपको वो कॉल करते हैं या ईमेल करते हैं, यानी कि आपको नोटिफ़ाई करते हैं। उसके बाद होगा एचआर कॉलिंग, यानी कि आपसे फ़ोन पर बात हो सकती है या गूगल मीट के थ्रू वो लोग जुड़ सकते हैं आपके साथ। यानी कि वो फ़ोन से या गूगल मीट के थ्रू आपका इंटरव्यू ले सकते हैं, ठीक है? इसमें कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, बेसिक ही होगा। पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, एक्सेल के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर है या नहीं ये पूछ सकते हैं, आपके पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन है वो पूछ सकते हैं, और आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं या फुल टाइम, इस तरह के क्वेश्चन आपके साथ होंगे, ठीक है। इसके बाद आपका बेसिक एक्सेल टेस्ट होगा, यानी कि एक्सेल को वो अच्छे से आपका देखेंगे कि आप एक्सेल में कैसे काम करते हैं। तो छोटे-छोटे आपको टास्क देंगे, वो आपने करके दिखाने हैं। जैसे कि आपको डेटा टाइप भी करने के लिए कुछ बोल सकते हैं, एक्सेल में फॉर्मेटिंग करने को बोल सकते हैं, कॉपी पेस्ट करने को बोल सकते हैं या फिर टेबल्स बनाने को बोल सकते हैं। तो इस तरह का मतलब आपका चेक करेंगे कि आप एक्सेल में किस तरह से काम करते हैं, ठीक है? उसके बाद होता है फाइनल सिलेक्शन। तो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ऑफर लेटर कंपनी देती है, जॉइनिंग डेट आपको बताती है और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है। तो ये सारा प्रोसेस रहता है इंटरव्यू का। बहुत ही ईज़ी प्रोसेस है, लेकिन इसमें आपकी एक्सेल अच्छी होनी चाहिए, मेन बात है ये। अब सबसे इम्पोर्टेंट नोट करने वाला पॉइंट है कि आपने यहाँ पर किसी को भी कोई फीस पे नहीं करनी, ना कोई रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ना इंटरव्यू के नाम पर कोई भी फीस नहीं देनी है। कंपनी कोई भी आपसे फीस नहीं ले रही किसी भी तरह की, तो आपने किसी को भी कोई फीस नहीं देनी, और आपको जो इंटरव्यू के लिए मेल आए उसको चेक करना है आपने, वो कंपनी के ऑफिशियल पेज से ही आनी चाहिए, ये बात का भी आपने ध्यान रखना है। यानी कि जब वो आपको रिप्लाई करेंगे, आपने अप्लाई किया, जब आपको रिप्लाई आता है तब आपने चेक करना है कि कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको रिप्लाई आना चाहिए। यानी कि वो इंटरव्यू के लिए आपको बोलेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही ये नोटिफिकेशन आना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब जानते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी। तो यहाँ पर जो ग्रेजुएशन है वो मस्ट है। किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है आप अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। आप फ्रेशर्स हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको एक्सेल अच्छे से आता है आप अप्लाई कर सकते हैं। यही स्किल्स यहाँ पर चाहिए, यही क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड सेटअप की। आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर होना चाहिए, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, बेसिक टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। 25 टू 35 वर्ड पर मिनट ये एक अच्छी स्पीड मानी जाती है, तो इसके आसपास आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और एक्सेल की गुड नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो इसी तरह की रिक्वायरमेंट है इस जॉब के लिए, और एक क्वाइट एनवायरनमेंट आपके पास होना चाहिए, ऐसा रूम होना चाहिए बिल्कुल शांत जहाँ पर आप बैठकर काम कर सकें, ठीक है। तो यही रिक्वायरमेंट है। बहुत ही ईज़ी जॉब है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन अगर आपके पास एक्सेल के स्किल्स अच्छे हैं तब आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि एक्सेल इसमें अच्छा ही होना चाहिए, ठीक है। तो जो लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पर हमने अप्लाई करना है, वो मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें, प्रोवाइड लिंक, किस जॉब के लिए वो भी साथ में लिखा करो, क्योंकि कई लोग होते हैं कि पिछली किसी जॉब के लिए बोल रहे होते हैं, तो वहाँ दिक्कत आती है। प्रोवाइड लिंक कौन सी जॉब का वो भी आप बताएं, ठीक है, ये ज़रूरी है। और जिन लोगों के पास इंस्टाग्राम आईडी नहीं है वो मुझे ईमेल कर सकते हैं, और वहाँ पर भी ये मेंशन करना है, प्रोवाइड लिंक के साथ बताना है कि किस जॉब के लिए आपको लिंक चाहिए, ठीक है। मैंने पहले भी सभी को जिनकी ईमेल आई थी उनको लिंक प्रोवाइड करवाया, और जिनके डीएम आए थे सबको मैंने लिंक प्रोवाइड करवाया है
पिछली जॉब्स के लिए, तो आगे भी इसी तरह से मैं लिंक प्रोवाइड करवाऊंगी। मुझे मेहनत तो करनी पड़ रही है, लेकिन अब मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं देना चाहती, ठीक है। तो जिन लोगों को भी लगता है अप्लाई करना है तो अप्लाई जरूर करके देखें। इन दिनों में मेरे पास डेटा एंट्री की जो जॉब्स है वो 4 जॉब्स हैं। एक मैंने अभी आपको बताई, अब एक जॉब मैं शाम तक आपको बताऊंगी और 2 जॉब्स जो है वो मैं कल या परसों में आपको बताऊंगी, ठीक है। आप सभी पर अप्लाई करके देख लेना, हो सकता है आपका काम बन जाए। सारी वर्क फ्रॉम होम है, रिमोट जॉब्स हैं, तो आपके लिए बेस्ट ही होगा। अगर आप अप्लाई करके देखते हैं, हो सकता है आपका काम बन जाए, ठीक है। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।